चलिए आज हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। इसके पहले हमने पारितंत्र पढ़ लिया था, पर्यावरण हमने पढ़ लिया था, है ना। क्या होता है पर्यावरण, क्या होता है पारितंत्र, क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, आपको मालूम है कि हमारे आसपास, पर्यावरण पहले समझ जाते हैं, हमारे आसपास के कुछ जीव हैं, चाहे जैविक की बात करें चाहे अजैविक। वे पदार्थ जो जीवित हैं उन्हें जैविक बोला जाता है, जो मृत हैं या जिनमें जीवन नहीं उन्हें अजैविक बोला जाता है। किस प्रकार से वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैविक भी और अजैविक भी, वो मिलके किसी जीव के जीवन में किस प्रकार से या किस रूप में प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैविक घटक के बारे में कि जो जीवित पदार्थ हैं या जीवित जीव हैं या जीव जो हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से उनकी छाप होती है, हमारे जीवन में उनकी क्या भूमिका होती है, या किसी भी जीव के जीवन में किसी दूसरे जीव का क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पर्यावरण में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव, पर्यावरण में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव भोजन के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए दूसरे जीवों पर क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है, जिसे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। वो कई, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कई स्टेप, है ना, मतलब कई तथ्यों के आधार पे पता चला कि प्रत्येक जीव जो है वो भोजन के लिए, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर निर्भर है। वो निर्भर है किस पे, वही हमें जानना है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले, इसमें पादप, जंतु और जीवाणु शामिल है। जैविक घटक में मैंने आपको बताया ना कि जैविक में वे जीव या वे पदार्थ शामिल होंगे जिनमें जीवन पाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जीवित पदार्थ या जीवित वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो किसी जीव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जैविक में 3 चीजें आप जानेंगे, हालांकि कई चीजें होती हैं, पादप भी, जंतु भी और जीवाणु भी क्या है, शामिल होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। आपको मालूम है कि पादप में भी जीवन होता है, जंतु में भी जीवन होता है और जीवाणु में भी जीवन होता है। किस प्रकार से ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वही हमें समझना है। बात करते हैं पोषण के आधार पे निम्न प्रकार के होते हैं जैविक घटक। जैविक घटक को अगर उनके पोषण के आधार पे देखा जाए तो वो कितने प्रकार के, नीचे दिए गए निम्न प्रकार के। नंबर 1, स्वपोषी। आज तक आपने केवल पढ़ा था स्वपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। ये आपका कक्षा 8 तक का सिलेबस है, लेकिन अब हमें इससे ऊपर चलना है। स्वपोषी को उत्पादक भी बोला जाता है। उत्पादक का मतलब वह जीव जो अपना भोजन उत्पादित करता है, पैदा करता है, उसे हम उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर केवल उत्पादक ही एक ऐसे जीव है, ऐसे जैविक घटक है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। आप जानते हैं कि पौधे क्या काम करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के नीचे से खनिज लवण कौन लाता है भाई, जाइलम लाता है, और वो बना क्या लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यही प्रक्रिया है स्वपोषी या यूं कहें उत्पादक। अपना भोजन कैसे बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप अपना भोजन बनाता है। हम जानते हैं कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं या जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है, स्वपोषी तो समझ में आ गया। दूसरा होता है विषमपोषी। पॉइंट जरूर याद रखेंगे, उत्पादक हमेशा पादप होते हैं। कोई भी जीव पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करता हो, बनाता हो। तो उत्पादन का उत्पादक, देखिए समझ जाइए कुछ पॉइंट। उत्पाद, है ना, आपने जब मैंने आपको रसायन विज्ञान पढ़ाया था तो किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या बोलते थे, उत्पाद। मतलब जो पैदा हुआ उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, और जो पैदा करता उसे क्या बोलते हैं, उत्पादक। पैदा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन। क्या कहलाती है, उत्पादन। पॉइंट समझिए, जो पैदा हुआ वो क्या है, उत्पाद, जो पैदा किया वो क्या है, उत्पादक, और पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है,
खेती जो है आपकी वो क्या है, उत्पादन करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। उत्पादन, खेती में गेहूं उत्पादित किया जाता है, गेहूं बनाया जाता है। तो किसका उत्पादन हो रहा है, गेहूं का। कौन कर रहा है, किसान। तो किसान क्या कहलाएगा, उत्पादक। गेहूं क्या कहलाएगा, उत्पाद। पॉइंट समझ में आ गया। जब भी उत्पादक की बात आएगी या उत्पाद की बात आएगी तो वो सदैव कौन होगा, स्वपोषी होगा, क्योंकि वो उत्पाद कभी भी पदार्थ को, नए भोजन को बनाने की क्रिया, जब भी भोजन बनाने की बात आएगी तो हमेशा स्वपोषी सबसे आगे होंगे। हालांकि इन्हें निम्न श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन भोजन केवल और केवल उत्पादक ही बनाते हैं, स्वपोषी ही बनाते हैं। इसके बाद अलग अलग जीवों के द्वारा अलग अलग तरीकों से इनका भक्षण करके भोजन प्राप्त किया जाता है। अलग अलग जीव कैसे इनसे भोजन प्राप्त करते हैं वही हम समझेंगे। तो स्वपोषी समझ में आ गया, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इसके बाद दूसरे जीव आते हैं विषमपोषी। वे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए स्वपोषी यानी कि उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता बोलते हैं। देखिए, उपभोक्ता, उपभोग, जिस चीज को खाया जाता है, समझ रहे ना, जिस चीज को हम खाते हैं वो होती है उत्पाद, और खाने को अगर रसायन की भाषा से हटा दिया जाए, अगर आपके पर्यावरण की भाषा में बोला जाए तो खाने का मतलब होता है उपभोग, और जो खाता है उसे बोला जाता है उपभोक्ता। उपभोग करने वाले को क्या बोला जाता है, उपभोक्ता। जैसे मान लेते हैं दाल हम खा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दाल खा रहा है तो दाल उत्पाद है, जो खा रहा है वो क्या है, उपभोक्ता है। जो उसका भक्षण कर रहा है, जो उसको खा रहा है वो क्या है, उपभोक्ता है। उसी के आधार पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक जीव भोजन के लिए पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो देखेंगे अराउंड फिगर में, वो सभी कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड हैं, वो पेड़ पौधों से लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं से वो जुड़े हुए हैं। किससे, पेड़ पौधे से। कैसे जुड़े हैं वो समझते हैं। तो विषमपोषी उपभोक्ता, विषमपोषी या इन्हें दूसरी भाषा में बोला जाता है उपभोक्ता। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे या उत्पादक पर निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं, तीन तरीके के। कैसे, जो उपभोक्ता है या विषमपोषी है उनको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया। पहले वे जो सीधे पेड़ पौधे से जुड़े हैं, दूसरे जो पेड़ पौधे से सीधे नहीं जुड़े हैं, और तीसरे जो पेड़ पौधे और दूसरे वाले से भी जुड़े हैं। वो समझेंगे हम पॉइंट को, तो समझते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे को बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे को बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता, पॉइंट जरूर याद रखेंगे, जिसको आप नॉर्मली है ना आम बोलचाल की भाषा में शाकाहारी के नाम से जानते हैं। शाकाहारी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो शाक धन आहारी, मतलब शाक को खाने वाला। शाक का मतलब पेड़ पौधों का भक्षण करने वाला, शाकाहारी। शाक धन आहारी, आहारी का मतलब खाने वाला, जो शाक को आहार के रूप में उपयोग करता है, भोजन के रूप में उपयोग करता है, वो होता है आपका शाकाहारी। समझ रहे हैं ना। अगर इस वर्ड को रोक के कहेंगे तो लग नहीं रहा शाकाहारी, तो लग रहा है ना शाकाहारी, लग रहा है ना। तो पॉइंट समझिएगा, शाकाहारी इसे प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। क्यों शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है, क्योंकि ये सीधे अपना भोजन किससे लेता है, स्वपोषी से। मतलब सीधे ये पेड़ पौधों से डायरेक्ट जुड़ा है कि इनको खाना कहां से लेना है, प्राथमिक उपभोक्ता अपना खाना कहां से लेगा, वो डायरेक्ट किससे लेगा, पेड़ पौधे से। समझ रहे हैं ना, वो सीधे जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भाई हमें पैसा कहां से आएगा, सीधे बैंक से आएगा, सीधे बैंक से। तो हम सीधे बैंक से जुड़े हुए हैं। तो जो सीधे जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है। आम बोलचाल की भाषा में वे जीव जो पेड़ पौधों तथा शाक को खाते हैं, वनस्पतियों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम उपभोक्ता की कैटेगरी में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे वे उपभोक्ता जो अपना भोजन सीधे किससे प्राप्त करते हैं, स्वपोषी से प्राप्त करते हैं, या किससे प्राप्त करते हैं, उत्पादक से प्राप्त करते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे हिरण, खरगोश। हिरण आपसे मांगने आता कि भैया मुझे दे दीजिए, नहीं ना। खरगोश आपसे नहीं, वो सीधे पेड़ पौधे का भक्षण कर लेते हैं। गेहूं देखें ना, गेहूं रहा होगा तो गेहूं का कांड किए होंगे पूरा सिवान भर पूरे घूम के, क्योंकि वो कमजोर होता है, मुलायम होता है, तो उसको खरगोश खाते हैं। तो वो डायरेक्ट अपना भोजन किससे ले रहे हैं,
सीधे उत्पादक से ले रहे हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन किससे लेते हैं? उत्पादक से लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरी भाषा में हम उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझते हैं, मांसाहारी। मांस आहारी मतलब जो मांस खाते हैं, वे जीव जो मांस को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। वो किससे जुड़े हैं? वो किसको खाते हैं? वो खाते हैं भाई शाकाहारी जीवों को। पॉइंट समझेंगे? शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाते हैं? स्वपोषी को। समझ रहे ना? सिस्टम देखिए पारिस्थितिक तंत्र कैसे काम करता है। सबसे पहले एक आदमी खाना बनाता है और वो जो खाना बनाता है उस खाने को कोई दूसरा आदमी खाता है, ठीक है, और दूसरे आदमी को कोई तीसरा आदमी खाता है, तीसरे को कोई चौथा और चौथे को कोई पांचवा, और पांचवा जब मिट्टी में विलीन हो जाता है तो उसको फिर पहला वाला इस्तेमाल कर लेता है। समझ रहे हैं ना? ये एक तरह से क्या बना लेते हैं? श्रृंखला बनाते हैं। हम जब खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बातें। समझिए बात को। शाकाहारी समझ में आ गई। मांसाहारी, मांसाहारी में वे जीव आते हैं जो मांस खाते हैं, यानी कि किसको खाते हैं? शाकाहारी का भक्षण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण कौन करता है? मांसाहारी करते हैं, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं। लेकिन ये दो तरीके से करते हैं। मांसाहारी में भी दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, दो उपभोक्ता होते हैं। एक होता है अपमार्जक और दूसरा होता है परभक्षी। अपमार्जक का मतलब वे जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, हालांकि अब शायद वो खत्म है बेचारे, है कि नहीं, देखने को मिल रहे हैं गिद्ध और चील। वे जीव जो मरे हुए, मतलब अगर इस शाकाहारी में से मान लेते हैं हिरण मर गया, खरगोश मर गया, तो उसका भक्षण करते हैं, तो वो क्या होते हैं? अपमार्जक। मैंने आपको बताया मांसाहारी में क्या खाते हैं? मांस ही खाते हैं। मतलब किसको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को ही खाते हैं। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता में भी दो तरह से वो खाते हैं। एक वे जीव होते हैं जो जब प्राथमिक उपभोक्ता मर जाता है, मृत हो जाता है, तो उसके मृत शरीर को खाते हैं, और दूसरे वे होते हैं परभक्षी जो उनको मार के खाते हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को मार के जो खाएगा वो परभक्षी, और जो उसको मर जाने के बाद उसको खाएगा वो क्या है? अपमार्जक। समझ गए ना? पॉइंट समझ में आ गई? चलो आगे बात करते बाबू। सर्वाहारी की बात करते हैं। सर्व का मतलब सब कुछ, हारी का, आहारी का मतलब खाने वाला, जो सब कुछ खाता है। सब कुछ का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है, यानी कि पादप और जंतु। ये पादप की कैटेगरी में ये पादप खाते हैं, मतलब यहां भी इसको भी खा जाएगा, इसको भी। जो पादप और जंतु मतलब जो सब कुछ खाता है वो किसके अंदर आता है? उसे वो क्या? वो सर्वाहारी होता है। मतलब वे जीव जो पादप और जंतु दोनों का भक्षण, वे उपभोक्ता जो पादप और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में सर्वाहारी बोलते हैं। इसे कि सर्वाहारी को ही बोला जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो किसी भी चीज को खा सकता है, कंकड़ पत्थर की बात नहीं करना, ठीक है? सर्वोच्च, सबसे ऊंचा उपभोक्ता जो सबको खा सकता है। पृथ्वी पर कोई भी चीज नहीं जिसको हमने ना उबाला हो। समझ रहे हैं? हम नहीं खाएं, चाइना वाले तो खाई जाते हैं, बनाते हैं बढ़िया वाला मसाला एकदम भाई साहब, ठीक है? एग्जाम्पल समझ जाते हैं भालू और मानव। ये क्या करते हैं? ये सब कुछ खा जाते हैं। यहां से भी कांड कर देंगे इनको, यहां से भी, मतलब ये सब कुछ खाते हैं। वे जीव जो सब कुछ, हर वस्तु का भक्षण करते हैं। कंकड़ पत्थर लकड़ी कोयला वाला मत खिला देना, ठीक है? मतलब शाकाहारी, मतलब पादप और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। याद रखेंगे, अगर पूछ दिया कि सर्वोच्च उपभोक्ता किसे बोलेंगे तो सर्वाहारी को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सबका भक्षण कर सकते हैं, इनमें ये एबिलिटी है, इनमें ये क्षमता है। पॉइंट समझ में आ गया? अगला पॉइंट समझते हैं, खाद्य श्रृंखला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एग्जामिनेशन अगर उठा के पिछले साल का पेपर अगर उठा के देखेंगे तो खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र आपको पक्का मिलने वाला है। आपका हर मॉडल पेपर जो आएगा आप उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं कोने में वो होंगे, कहीं नहीं होंगे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में बन के आने वाले हैं, ठीक है? पॉइंट समझते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या होता है? ग्रुप, कोई तंत्र बना लेना, ठीक है? जब आप लाइन में खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए, तो वो जब लाइन में खड़े हुए तो वो क्या है? एक श्रृंखला है। गोल था, जब आप वो खो खो वगैरह खेलते हैं, गोल था बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं, तो वो गोला क्या है? एक श्रृंखला है। तो आप समझिए क्या होता है खाद्य श्रृंखला। वायुमंडल में मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्यावरण में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। जिसके लिए वो क्या? भोजन के लिए वो एक दूसरे पर आश्रित है, जिसके हिसाब से वो एक क्या बना लेते हैं? श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला, भोजन की श्रृंखला। जैसे सबसे निम्न श्रेणी की बात करें तो उत्पादक, पहला जीव जो अपना भोजन बनाता है उसे उत्पादक, उसका भक्षक टिड्डा, है ना?
शाकाहारी वाले जीव करेंगे शाकाहारी का मांसाहारी, मांसाहारी का सर्वाहारी, सर्वाहारी का अपघटक, और अपघटक का फिर अपघटक का इस्तेमाल करके पौधे फिर अपना भोजन बनाते हैं। तो वायुमंडल में ये चक्र लगातार चलता रहता है। क्या होता है देखिए, पहले पेड़ ठीक है अपना भोजन बना लिया, अब उसको कौन खाएगा? शाकाहारी, ठीक है, उसको कौन खाएगा? मांसाहारी। फिर मांसाहारी की बात करेंगे तो फिर कौन आएगा भाई? सर्वाहारी। और सर्वाहारी जब मर जाता है तो इसको कौन तोड़ता है? इसे तोड़ता है भाई अपघटक। अपघटक इसे छोटे छोटे तत्वों में तोड़ देता है और खनिज के रूप में इसका इस्तेमाल कौन कर लेता है? पेड़ पौधे। आप जानते हैं खनिज लवण का मतलब क्या? पानी। तो पानी कहां से प्राप्त हुआ है ना? खनिज पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो खनिज तत्व हैं वो कहां से प्राप्त हुए? जमीन के नीचे ना। तो जमीन के नीचे कहां से? यही तो बने, छोटे छोटे जीव मरे होंगे, विशालकाय जीव, पेड़ पौधे सड़े गले। कोयला कहां से मिला? पेट्रोलियम कहां से मिला? यहीं से मिला ना। तो उन्हें तोड़ने का काम कौन करता है? अपघटक। जो किसी भी पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं, वही तो है अपघटक। तो लगातार ये क्रिया चलती रहती है। तो ये श्रृंखला बन गई कि नहीं बन गई? 1 2 3 ऐसे करते करते वो क्या बना लेते हैं? श्रृंखला बना लेते हैं। और प्रत्येक जीव वातावरण में एक दूसरे पर आश्रित है। इनडायरेक्ट अगर आप इसमें से किसी एक को हटा देंगे तो पूरी आपकी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। पेड़ हटा देंगे, सब भूखों मर गए। मर गए कि नहीं मर गए? अब यहां तक शाकाहारी तक रोक दिए तो पेड़ को शाकाहारी खाया, शाकाहारी मर गया, उसके बाद मांसाहारी कटोरा हाथ में आ गया, कोई मतलब नहीं है, खत्म। यहां ये खत्म, यहां वो। किसी एक को हटा देंगे तो दूसरा क्या है? प्रभावित होने वाला है। ठीक है। हालांकि देखिए ये पेड़ से ये अपघटक डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से। इस पेड़ को ये सर्वाहारी खा रहा है, हाँ? अब ये मांसाहारी पेड़ को खा रहा है? नहीं ना खा रहा है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? शाकाहारी से। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा है ना अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देते हैं कि ये लीजिए मेरा 2 रुपये का टॉफी लिया, 1 रुपया टैक्स ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप इनडायरेक्ट रूप से देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं पोषक स्तर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा पोषण कैसे दिया जाए, किस व्यक्ति को, किस जीव को पोषण दिया जाए, यह कैसे निर्धारित होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पोषण जो होता है वो हमेशा निम्न श्रेणी, छोटे से छोटे, घर में समोसा वगैरह आता है, अंगूर आता है, फल, जो भी फल आता है, पानी ना मुंह में आए, है ना, जो कुछ भी आता है सबसे पहले किस लड़के को दिया जाता है? जो घर में सबसे छोटा लड़का होता है, या तो सबसे घर में जो एड़ी रगड़ने वाला होगा, जो बैठ के रगड़ता है, बैठ के ना भोकारा देता है, उसको दिया जाएगा। ये बहुत रद्द है, इसको पहले दे दो। वरना नॉर्मली जो बिहेवियर होता है वो सबसे छोटे बच्चे को दिया जाता है, उसके हाथ में लाके पकड़ा दिया जाता है, वो जिसको प्यार से देता है, कौन को 2 टॉफी देता है, कौन को 1 थे, कौन तुम उसको मारे थे तुमको नहीं दूंगा, है ना, वो चलता रहता है। तो सबसे पहले किसको दिया जाता है? छोटे बच्चे को। तो वैसे ही उत्पादक को निम्न श्रेणी में रखा गया, हालांकि इसे उच्च में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यही तो है भाई जो पृथ्वी को था पकड़े हुआ है। अगर ये नहीं होता तो भोगता रहते। तो निम्न श्रेणी से हमेशा जो पोषक, मतलब जो पोषक पदार्थ है, जो भोजन है, वो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के जीवों की तरफ जाता है। मतलब उत्पादक उसे बनाते हैं और वो अगले को देते हैं, फिर वो उसके अगले को देता है, फिर अगले को, ऐसे करते करते क्या होता है? भोजन निम्न स्तर से हमेशा उच्च स्तर की ओर गति करता है। यानी कि भोजन हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर क्या करता है? गति करता है या जाता है। समझ में आ गई बात है? अगला पॉइंट, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला क्या केवल, आप तो जान गए हम स्थलीय जीव हैं, तो हम स्थलीय के बारे में जानेंगे। क्या जो जल में जीव रहते हैं उनमें भी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है ना? वो कैसे भोजन करते हैं? जल वाले कैसे करते हैं, स्थल वाले कैसे करते हैं? तो इसको 2 कैटेगरी में रखा गया, आवास के आधार पे, रहने के आधार पे, पोषण के आधार पे नहीं। याद रखेंगे पॉइंट, आवास के आधार पे ये 2 कैटेगरी में होते हैं, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में क्या होता है कि घास उत्पादक, घास क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाती है। उत्पादक उसके बाद टिड्डा। अब देखिए ये उससे उच्च श्रेणी का, ये उससे उच्च श्रेणी का, ये उससे। तो क्या है? स्थलीय जीव क्या करते हैं? निम्न श्रेणी से। मैंने आपको बताया ना कि पोषक का जो स्तर होता है वो हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। तो देखिए सबसे पहले किसको लिखा गया? घास को। ये क्या है? उत्पादक है। इसके बाद टिड्डा, इसका भक्षण कर रहा है, ये इसका भक्षण कर रहा है, ये इसका भक्षण, ये इसका भक्षण। तो जो स्थलीय जीव होते हैं वो निम्न श्रेणी से, इनमें भी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निम्न से उच्च की ओर जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों की तरफ जाता है। अगर यही हम बात कर ले जलीय जीव में, मतलब घास को टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प, और सर्प को कौन खाता है? गिद्ध खाता है। एक से एक छोटा, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा। समझ रहे हैं? अगर जल में बात करते हैं, जल का जो वातावरण होता है उसमें पादप प्लवक होते हैं, मतलब पेड़ पौधे,
ठीक है, छोटे छोटे पेड़ उनको कौन खाते हैं? छोटे छोटे जीव जंतु प्लवक। और उस छोटे छोटे जंतुओं को कौन खाता है? छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खा जाती है? बड़ी मछली, जैसे शार्क वगैरह होती है, ये बड़ी बड़ी मछलियों को, ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं बात? तो ये देखिए पॉइंट क्या समझ में आया कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के जीवों की तरफ होता है। पॉइंट समझ में आ गई? आगे बात समझते हैं खाद्य श्रृंखला का महत्व। क्या मायने हैं हमारे वातावरण में, क्यों खाद्य श्रृंखला जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट समझना। तो पहला पॉइंट कि ये जीवों के ऊर्जा पदार्थों एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण से संबंधित है। क्या क्या कहना चाहता है ये पॉइंट कि ये जो जीव है, वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं उनमें पदार्थ और पोषण के स्थानांतरण को बताता है कि किस प्रकार से उत्पादक से भोजन किस प्रकार से उपभोक्ता तक पहुंचता है। दूसरा पॉइंट, इसमें जीव ऊर्जा को, इसमें जो जीव होते हैं, अब जैसे उत्पादक, यहाँ स्वपोषी की बात कर ले, इसमें जो जीव होते हैं वो ऊर्जा को एक स्तर से, तो स्तर दो प्रकार का था हमने बताया, निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो इसमें जो जीव होते हैं ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर में भेजने का काम करते हैं, ये हमें ज्ञात हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें यह पता चल जाता है कि कौन सा जीव किस जीव से जुड़ा हुआ है। हम जैसे मनुष्य की बात कर ले तो हम पेड़ पौधों से कैसे लिंक्ड हैं, किस प्रकार से हम पेड़ पौधे, अंतर संबंधों, हमारे आंतरिक संबंध, हमारे रिलेशनशिप, जो हमारा रिश्ता है पेड़ पौधों से, वो कैसे जुड़ा हुआ है। क्या हम पौधों से जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं। हम ऐसे नहीं जुड़े हुए तो भाई देखिए, स्वपोषी पेड़ पौधे, शाकाहारी, हम सर्वाहारी के कैटेगरी में आते तो शाकाहारी, फिर मांसाहारी, और उसके बाद क्या है? सर्वाहारी। तो हम इसका भी भक्षण करते हैं, इनका भी भक्षण करते हैं। तो अब ये जो शाकाहारी है ये किसका भक्षण करता है? स्वपोषी का। तो हम पेड़ पौधे से जुड़े हुए कि नहीं हुए, है ना? तो ये बताता है, खाद्य श्रृंखला ये बता देती है कि हम किस प्रकार से दूसरे जीवों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।